जर्नल बनाने के बाद जो अगला मरहला आता है वो है लेजर। लेजर जिसको हम उर्दू में बही खाता कह सकते हैं। लेजर एक ऐसी किताब है जिसमें एक अकाउंट से मुतल्लिका तमाम लेन देन को जर्नल से इसमें मुंतकिल करते हैं और इसमें हर अकाउंट का अलग अलग रिकॉर्ड होता है। यानी जर्नल में जितने भी अकाउंट हमने दर्ज किए हैं, चाहे उनको डेबिट किया है या चाहे उनको हमने क्रेडिट किया है, उन तमाम अकाउंट का उन तमाम चीज़ों को हमने एक अगली बुक में मुंतकिल करना है जिसका नाम होगा लेजर, और उसमें उन तमाम चीज़ों का अलग अलग रिकॉर्ड बनाना है। और मसलन कैश है तो कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है, जहाँ जहाँ भी कैश डेबिट या क्रेडिट हुआ है, तो उनका एक अकाउंट बन जाएगा कैश अकाउंट। इस तरह परचेजेस जहाँ जहाँ भी हुई हैं उन तमाम को इकट्ठा कर देंगे, सेल्स को एक जगह पे कर देंगे, यानी उन तमाम अकाउंट्स को एक जगह पर इकट्ठा कर देंगे और उसको हम कहेंगे लेजर। लेजर की अक़साम किस्में इसकी, एक है मेयारी सूरत यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, और दूसरी है ख़ुद ब खुद बकाया होने वाली सूरत यानी सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। इसको हम रनिंग बैलेंस फॉर्म भी कहते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं पहली सूरत को, जो कि मेयारी सूरत है लेजर की, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेजर कहते हैं। इसमें टोटल 8 कालम होंगे। 4 कालम होंगे डेबिट साइड के, 4 होंगे क्रेडिट साइड के। जो डेबिट साइड के कालम हैं डेट, पार्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और अमाउंट। इसी तरह से यही कालम रिपीट हो जाएंगे क्रेडिट साइड पर, डेट, पार्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और अमाउंट का। जब हम पोस्टिंग का देखते हैं कि जर्नल से लेजर में मुंतकली या पोस्टिंग कैसे करनी है, तो उसके लिए हम एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, एक जर्नल एंट्री लेते हैं और उसके बाद उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेजर में पोस्ट करेंगे। तो हमने कहा कि एक हमारे पास पहली जो अमूमन हमारे पास होती है एंट्री कारोबार को स्टार्ट करने की, कि कैश डेबिट हो जाता है और कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। तो वही हमने ली कि जनवरी 2010 जनवरी 1 पे हमने कहा कैश अकाउंट डेबिट है और टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। अमाउंट है 1 लाख की और इसकी नरेशन है स्टार्टेड बिजनेस। ये एक जर्नल एंट्री है। अगर हमने इसको लेजर में पोस्ट करना है, मुंतकिल करना है, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम उसका स्केच बनाएंगे, जो हमने 8 कॉलम्स कहे, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और अमाउंट, और यही 4 कॉलम क्रेडिट साइड पर भी। और इसके बाद हम जिसका अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर कैश का लेजर बनाना चाह रहे हैं, तो कैश यहाँ लिख देंगे ऊपर। और अब हम कैश का जब लेजर बना रहे हैं, कैश का जब हम अकाउंट बना रहे हैं, तो हमने ये जहन में रखना है कि जिस चीज़ का हम अकाउंट बना रहे होंगे उसका अपना नाम उसके अंदर कभी भी नहीं आएगा। वो जिस चीज़ की वजह से, जिस अकाउंट की वजह से डेबिट हो रहा है वो लिखा जाएगा, जो जिस अकाउंट की वजह से क्रेडिट हो रहा है वो लिखा जाएगा, उसका अपना नाम नहीं आएगा। तो यहाँ कैश डेबिट हो रहा है तो हम लिखेंगे तो डेबिट साइड पर, लेकिन उसका कैश का अपना नाम नहीं लिखेंगे जिसकी वजह से वो डेबिट हो रहा है। यानी उस डेबिट का जो क्रेडिट है वो क्या है? टू कैपिटल। तो हमने इधर लिख दिया टू कैपिटल। और जर्नल फोलियो में हमने वो पेज लिखना है, पेज नंबर जो जर्नल का है, जहाँ से इसको हमने शिफ्ट किया है, पोस्ट किया है। तो फिलहाल हम उसको खाली छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हमारे पास जर्नल का पेज नंबर नहीं है। फ़र्ज़ करें ये सफ़ा नंबर 5 से आता तो हम सफ़ा नंबर 5 इधर लिख देते। तो टू कैपिटल और अमाउंट में हमने लिख दिया 1 लाख रुपया। लिखा हमने डेबिट साइड पर है क्योंकि कैश डेबिट हो रहा था, लेकिन उसका क्रेडिट लिखा है, यानी जिसकी वजह से कैश डेबिट हुआ था। कैश डेबिट हुआ था कैपिटल की वजह से, तो हमने वो वजह लिखनी है। डेबिट हमने साइड डेबिट ली और यहाँ लिख दिया टू कैपिटल 1 लाख रुपया।